बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास रियल नंबर्स। लेकिन रियल नंबर से पहले हमें रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ना होगा कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरैशनल नंबर क्या होते हैं। तो टॉपिक भी हमारा आज का यही है कि रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स क्या है? द नंबर्स which can be written in the form of p by q, where p और q बिलोंग करें सेट ऑफ इंटीजर्स को एंड q does not equal to 0 are called rational numbers। जी स्टूडेंट्स, डेफिनेशन क्या है? द नंबर्स which can be written in the form of p by q where p, q belong to z। z यहाँ पर जो है ये सेट ऑफ इंटीजर्स है कि कोई भी दो ऐसे नंबर जिनको हम इस शक्ल में लिख सकें। कौन सी शक्ल है? यहाँ पर हम देख सकते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म है, बटे की शक्ल में लिख सकें। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स कहते हैं। और ये दोनों जो नंबर होते हैं ये किसको बिलोंग करते हैं? सेट ऑफ इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं। और q जो है ये डज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए नीचे, क्योंकि अगर 0 नीचे आ गया तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ये रैशनल नंबर्स भी नहीं रहेगा। आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। इसको हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स कहते हैं। ऑलरेडी फॉर एग्जांपल अब हमने चेक करना है कि कोई नंबर रैशनल नंबर है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? दो नंबर्स को लेंगे। यहाँ पर जैसे फर्स्ट किया हमारे पास है 9/4। अब 9 जो है ये भी क्या है? 9 बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर्स में, 4 ये भी बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर्स में। और इनकी जो फ्रैक्शनल फॉर्म है ये क्या कहलाएगी हमारे पास? रैशनल नंबर कहलाएगी। अब यहाँ पर जो हमने लिखा 9/4 ये क्या है? रैशनल नंबर है। इसके बाद इरैशनल नंबर्स की डेफिनेशन। irrational numbers, the numbers which can not be written in the form of p by q where p, q belong to set of integers and q does not equal to 0 are called irrational numbers। The numbers which cannot be written in the form of p by q where p, q belong to set of integers and q does not equal to 0 are called irrational numbers। ऐसे नंबर्स जिनको हम p by q की शक्ल में लिख सकें। यहाँ पर जो p by q है ये p और q सेट ऑफ इंटीजर्स है, अगर लिखा जा सके तो ये रैशनल नंबर्स है। और अगर p by q की शक्ल में नहीं लिखा जा सकता तो ये इरैशनल नंबर्स हैं। ये स्टूडेंट्स मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि अगर कुछ नंबर्स को p by q शक्ल में लिखा जा सके, p by q फॉर्म में लिखा जा सके, where p, q belong to set of integers and q does not equal to 0, अगर ये लिखा जा सके तो ये रैशनल नंबर होते हैं। और अगर नहीं लिख सकते तो ये क्या होंगे? इरैशनल नंबर्स होंगे। ऑलरेडी 22/7 is
इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर है। अब हमने ये देखना है कि कौन से नंबर जो हैं ये रैशनल नंबर होते हैं और कौन से नंबर जो हैं ये इरेशनल होंगे। हमें कुछ नंबर दिए गए होंगे, हम देखेंगे उसमें कि कौन से नंबर जो हैं ये रैशनल हैं और कौन से इरेशनल हैं। इसके लिए हमें टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल इसका पता होना चाहिए। तो इससे पहले कि हम ये नंबर चेक करें कि कौन से नंबर रैशनल नंबर्स हैं, कौन से इरेशनल नंबर हैं, हम टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग डेसिमल्स के बारे में पढ़ते हैं कि टर्मिनेटिंग क्या होता है हमारे पास। तो यहाँ पर हम टर्मिनेटिंग के बारे में पहले पढ़ते हैं। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन क्या है हमारे पास। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन हमारे पास एक ऐसी फ्रैक्शन होती है जिसमें दो नंबर्स को फ्रैक्शनल फॉर्म में होते हैं और उन दो नंबर्स को हम डिवाइड करके देखते हैं। अगर डिवाइड करने के बाद पॉइंट के बाद अगर नंबर्स हम देखें अगर वो फाइनाइट हो, हम कहते हैं ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। डेफिनेशन इसकी मैं लिखता हूं यहां पर, डिफ्रैक्शन in which ऐसी फ्रैक्शन जिसमें the number of digits the number और digits after the point is finite. The fraction in which the number or digits after the point is finite. कि ऐसी कोई भी फ्रैक्शन जिसके अंदर हम दो नंबर्स को डिवाइड करें और डिवाइड करने के बाद जब हम पॉइंट लगाएं, पॉइंट के बाद जो नंबर्स आए वो क्या हो, फाइनाइट हो। इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पर 9/4। अब 9 को है डिवाइड में रखेंगे, यहाँ पर 4 जो है इसको डिवाइड करेंगे। जब 4 पर डिवाइड किया जाएगा तो 4 2 8, 9 - 8 1 पॉइंट लगाएंगे। इसके बाद हम जानते हैं पॉइंट वाला 0 आ जाएगा, यहाँ पर पॉइंट के बाद 0 लगा सकते हैं। 4 2 8, 10 - 8 2, फिर पॉइंट वाला 0, 4 5 20। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब हमने 9 को 4 पर डिवाइड किया तो हमारे पास जो आंसर है वो ये है 2.25। मींस पॉइंट के बाद जो नंबर है ये फाइनाइट है और अगर पॉइंट के बाद नंबर्स फाइनाइट आए तो ऐसी फ्रैक्शन को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अब नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन के अंदर क्या फर्क है, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन में भी यही काम होगा लेकिन पॉइंट के बाद ये जो नंबर्स आ रहे हैं ये फाइनाइट नहीं होंगे बल्कि इनफाइनाइट होंगे। तो मैं यहाँ पर इसी को चेंज कर लेते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन क्या होती है। नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन के अंदर क्या होगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, ठीक है। द फ्रैक्शन in which the numbers or digits after the point is infinite। जी, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन के अंदर क्या फर्क नजर आया, द फ्रैक्शन इन विच द नंबर्स और डिजिट्स आफ्टर द पॉइंट इज इनफिनाइट, यानी कि नंबर जो होंगे पॉइंट के बाद वो क्या होंगे, इनफिनिट होंगे।
यहाँ पर हम देख सकते हैं एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर 9/7। 9 को हम 7 पर डिवाइड करते हैं। अब 7 1 7, 9 - 7 2। अब 7 2 को डिवाइड नहीं कर सकता, पॉइंट लेना पड़ेगा, पॉइंट लेंगे तो 0 आ जाएगा यहाँ पर। अब 7 2 14, 7 3 21। जब 3 पर करते हैं तो 21 जो है 20 से ग्रेटर देन हो जाता है, तो 7 2 14 ये आ जाएगा। अब 10 - 4 6, पॉइंट वाला फिर 0 लगाएंगे। 7 8 56, 10 - 6 4, पॉइंट वाला फिर 0। अब 7 5 35, इसके बाद 5, पॉइंट वाला फिर 0। 7 7 49। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 जो है ये अगेन आ जाएगा। मीन्स क्या कि जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो पॉइंट के बाद ये जो नंबर्स हैं ये क्या है, इनफाइनाइट हैं। इसको जितना मर्जी हम लेंथी करते जाएं, डिवाइड करते जाएं, ये कभी भी डिवाइड जो है नहीं होगा। ये जब डिवाइड नहीं होगा तो पॉइंट के बाद ये नंबर जो है ये इनफाइनाइट बन जाएंगे, तो हम कहेंगे ये नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन एंड नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। क्या फर्क है कि पॉइंट के बाद अगर नंबर्स या डिजिट्स क्या हो, फाइनाइट हो, तो फिर टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होती है। और अगर फ्रैक्शन के अंदर हम नंबर्स को डिवाइड कर रहे हो और डिवाइड करने के बाद पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं ये इनफाइनाइट आए, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कहलाती है। इसके बाद है रिकरिंग फ्रैक्शन। अब रिकरिंग फ्रैक्शन के अंदर क्या होता है, मैं यहां पर लिख लेता हूं। रिकरिंग फ्रैक्शन में हम ये करेंगे जब नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो पॉइंट के बाद जो नंबर होगा वो रिपीट होता जाएगा। पॉइंट के बाद क्या होगा, नंबर रिपीट होगा। और अगर पॉइंट के बाद कोई भी नंबर, जैसे यहां पर अगर फर्क करें हम डिवाइड करते हैं 0.222 ऐसे चलता जाता, तो हम ये कहते हैं ये कौन सी फ्रैक्शन है, रिकरिंग फ्रैक्शन है। तो ऐसे कोई भी फ्रैक्शन जिसके अंदर पॉइंट के बाद जो नंबर है ये क्या हो, रिपीट हो रहा हो, कोई भी नंबर। अब इसमें सिंगल नंबर जो है ये रिपीट हो सकता है 2 2 2 2, ऐसे पॉइंट के बाद 2 3 2 3 ऐसे भी रेपिटेशन आ सकती है। तो ये जो ऐसी फ्रैक्शन होती है इसको हम कहते हैं रिकरिंग फ्रैक्शन। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन ही होती है रिकरिंग फ्रैक्शन, लेकिन पॉइंट के बाद जो नंबर है ये रिपीट होता है, बार बार वही नंबर जो है ये चलता जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, रिकरिंग फ्रैक्शन। तो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन एक ऐसी फ्रैक्शन होती है जिसके अंदर हम दो नंबर्स को डिवाइड करें और नंबर्स को डिवाइड करने के बाद पॉइंट के बाद नंबर जो है ये फाइनाइट आ जाए, तो ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कहलाती है। और अगर पॉइंट के बाद नंबर जो है ये रिपीट होना शुरू हो जाए तो ये रिकरिंग फ्रैक्शन कहलाएगी। और अगर पॉइंट के बाद ये नंबर रिपीट नहीं हो रहे लेकिन चलते जा रहे हैं, डिवीजन जो है ये कंप्लीट नहीं हो रही, इनफाइनाइट आ रहे हैं, तो हम ये कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। अब रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर हम कैसे काउंट करेंगे, कैसे हमें पता चलेगा कौन सा नंबर रैशनल है कौन सा नंबर इरैशनल है। तो इसके लिए हम याद रखेंगे कि जो नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, मींस के दो नंबर अगर हमें दिए गए हैं इस फॉर्म में दिए गए हैं, तो हम ये चेक करना चाहते हैं क्या ये रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है। हम डिवाइड करेंगे उन नंबर को, और डिवाइड करने के बाद अगर डिवाइड करने के बाद वो नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन हुई तो हम कहेंगे ये कौन सा नंबर है, इरैशनल नंबर है। और अगर डिवाइड करने के बाद टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन या रिकरिंग फ्रैक्शन बने तो हम कहेंगे ये नंबर जो है ये रैशनल नंबर्स हैं। अब हम इसके लिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर फर्क करें हम कुछ नंबर्स जो है डिवीजन फॉर्म में ले लेते हैं। 7/5, 3/4, 5/12, ऐसे कुछ नंबर्स हैं यहाँ पर हमारे पास जो इस फॉर्म में लिखे हुए हैं, 3/2 फॉर्म में लिखे हुए हैं। क्या ये रैशनल नंबर है, इरैशनल है, ये चेक करना है हमने। तो 7/5, 7 को हम अंदर रखेंगे, 5 पे डिवाइड करेंगे। जब 5 पे डिवाइड करेंगे 5 1 5, 7 - 5 2, इसके बाद पॉइंट आ जाएगा 0, 5 4 20। तो ये कौन सी फ्रैक्शन है कि दो नंबर 7/5 हमारे पास नंबर है, 7 को हमने अंदर रखा, 5 पे डिवाइड किया, और जो फ्रैक्शन है ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन हमें हासिल हुई। ये इट मींस 7/5 ये जो होगा 7/5 इज रैशनल नंबर। ये क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। क्योंकि अगर
रैशनल नंबर के लिए क्या है कि अगर फ्रैक्शन जो है ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है या रिकरिंग फ्रैक्शन है, तो हम ये कहते हैं कि ये जो नंबर है ये क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। ऐसे ही हम 3/4 को चेक करते हैं। 3 को अंदर रखेंगे, 4 पे डिवाइड करेंगे। जब 4 पे डिवाइड करेंगे हमें पता है कि 3 जो है ये 4 पे डिवाइड नहीं होता। 4 1 4 होता है, पॉइंट आ जाएगा 0, 4 7 28 आ जाएगा। उसके बाद 10 माइनस 8 2 बच जाएगा, और 4 5 20। तो ये जो फ्रैक्शन है ये भी 0.45 मेन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। और टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन वाले इस फॉर्म को हम कह सकते हैं 3/4 को इज रैशनल। ये क्या होगी, रैशनल नंबर होगा ये भी। इसके बाद हम 5/12 को देखते हैं कि 5/12 ये जो नंबर है ये क्या है, रैशनल है या नहीं है। जी 5 को अंदर रखेंगे, 12 पे डिवाइड करेंगे। इसमें हम कुछ और नंबर ले लेते हैं, 22/7 के ले लेते हैं। 5 को अंदर रखेंगे, 12 पे डिवाइड करेंगे। अब हमें पता है कि 5 जो है ये छोटा नंबर है और 12 बड़ा नंबर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 0.0 आ जाएगा यहाँ पर। तो 12 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 4 के साथ, तो 12 4 कितना होता है, 48। 10 माइनस 8 क्या बचेगा, 2। उसके बाद पॉइंट वाला 0 लगाएंगे। 12 1 12 2 24 होता है, तो 12 1 12 ही आ जाएगा यहाँ पर। अब 10 माइनस 2 8 आ जाएगा, क्योंकि अगर 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाता है, 24 आ जाता है। तो 24 जो है ये 20 से बड़ा नंबर है, तो हम छोटा नंबर या वही नंबर अगर आ जाए तो वो नंबर हम ले लेते हैं। तो 12 1 12 10 माइनस 2 8 पॉइंट वाला फिर 0 लगाएंगे यहाँ पर। तो 12 को अगर मल्टीप्लाई किया जाए 6 के साथ तो कितना आता है, 72 आता है। और अगर 12 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो 84 आता है। तो 12 को जब 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हमें ऐसा नहीं पता चला कि 12 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें ये आता है, 12 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें ये आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 12 का यहाँ पे टेबल लिख देंगे। 12 1 12, उसके बाद 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 24, 12 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6 3 1 3। ऐसे ही मल्टीप्लाई करते जाएंगे अब तक हम यहाँ तक कि 80 आ रहा है हमारे पास। अब 12 को अगर 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 2 8 4 1 4। 12 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 5 2 10 1 कैरी आ जाएगा 5 1 1, और ये कितना आ जाएगा 5 1 5 प्लस 1 करेंगे तो 6 आ जाएगा। ऐसे ही 12 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें 6 2 12 1 कैरी आ जाएगा 6 1 6 प्लस 1 72 आ जाएगा। अब फिर अगर इससे बड़े होंगे तो 12 मल्टीप्लाई बाय 7 करें 7 2 14 1 कैरी 7 1 7 प्लस 1 8 आ जाएगा। तो ये 84 बन जाता है 7 पे जाकर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 72 आ जाएगा। तो कितना आ गया ये, 12 के साथ जब 6 को मल्टीप्लाई किया तो 72 आ गया। अब 72 यहाँ पर हमने लिख लिया। अब 10 माइनस 2 फिर 8 आ जाएगा, तो हम पॉइंट वाला 0 लगाएंगे यहाँ पर। 12 को 6 के साथ फिर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। 10 माइनस 2 8 आ जाएगा, फिर पॉइंट को जब 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, पॉइंट वाला 0 लगाया, 12 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 72 आ गया। उसके बाद फिर 8 बच जाएगा, और यहाँ तक कि ये जो नंबर है ये रिपीट होना शुरू हो गया। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो नंबर है रिपीट होना शुरू हो गया है। तो 5/12 जो है ये कौन सी फ्रैक्शन हुई थी, रिकरिंग फ्रैक्शन हुई। और रिकरिंग फ्रैक्शन जो है ये क्या कहलाते हैं हमारे पास, रैशनल नंबर। तो 5/12 इज रैशनल नंबर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5/12 इज रैशनल नंबर। अब 22/7 इसको हम चेक करते हैं क्या ये रैशनल है या इरैशनल है। ट्वेंटी को हम अंदर रखेंगे 7 पे डिवाइड करते हैं 7 3 21 2 माइनस 1 आ जाएगा। अब 1 जो है ये 7 से छोटा है, पॉइंट लेना पड़ेगा 0 आ जाएगा हमें। तो ये कितना बन गया 10 बन गया। अब 7 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा। अगर 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 7 ही आता है, 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 14 आता है, तो 7 1 7 10 माइनस 7 3 आ जाएगा। अब पॉइंट है क्योंकि यहाँ पे 0 आ जाएगा, 7 4 28 आ जाएगा। अब 10 माइनस 8 2 बच जाएगा हमारे पास, तो पॉइंट वाला फिर 0 लगाएंगे 7 2 14
10 माइनस 4 6 आ जाएगा, 7 8 56, 10 माइनस 6 4 आ जाएगा, पॉइंट वाला फिर 0 लगाएंगे, 7 5 35 आ जाएगा। अब 10 माइनस 5 फिर 5 आ जाएगा। तो ये जो नंबर है ये चलता जाएगा 3.14285। ऐसे ये जो है ये कौन सी फ्रैक्शन है, ये नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। और जो फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होती है वो क्या कहलाती है हमारे पास, इरेशनल नंबर। तो 22/7 जो है ये इरेशनल नंबर है, इज इरेशनल नंबर। जी स्टूडेंट्स, तो आज हमने देखा रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, डेफिनेशन क्या होती है, इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, उसके बाद टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होती क्या है, कैसे इसको डिवाइड करते हैं हमने। अगर पॉइंट के बाद नंबर जो है फाइनाइट आ जाए टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होती है। ऐसे ही हमने नॉन टर्मिनेटिव फ्रैक्शन के अंदर देखा कि पॉइंट के बाद अगर नंबर जो है ये इनफाइनाइट आ रहे हैं तो ये नॉन टर्मिनेटिव फ्रैक्शन है। फिर रिकरिंग फ्रैक्शन को देखा कि अगर पॉइंट के बाद कोई भी नंबर जो है ये रिपीट होना शुरू हो जाए तो ये क्या कहलाती है, रिकरिंग फ्रैक्शन कहलाती है। इसके बाद हमने देखा कि इन तीनों की मदद से हम किसी नंबर को देखते हैं कि वो रैशनल है या इरेशनल है। तो हमने देखा कि अगर कोई फ्रैक्शन जिसको दो नंबर्स को हम डिवाइड करें, p/q फॉर्म में दो नंबर्स लिखे हुए हों और हम उनको डिवाइड करके चेक करते हैं कि क्या वो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग है। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग होती है तो ये क्या कहलाती है, इरेशनल नंबर कहलाती है। और अगर वो टर्मिनेटिंग या रिकरिंग फ्रैक्शन बने तो फिर ये क्या कहलाती है, रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। वो नंबर जो होंगे रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। जी स्टूडेंट, इसके बाद हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 का, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शन एंड सेपरेट टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो फिर मैं रिपीट कर देता हूं, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन हमारे पास कौन सी होती है कि अगर हम दो नंबर्स को डिवाइड कर रहे हो तो पॉइंट के बाद अगर फाइनाइट रिजल्ट बने, हमारे पास फाइनाइट नंबर आए तो हम इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर जब हम डिवाइड करें और पॉइंट के बाद जो नंबर्स आए, डिजिट्स आए, वो क्या हो, इनफाइनाइट हो, हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे पास कुछ क्वेश्चन, कुछ पार्ट मैंने यहाँ पे लिखे 1, 2 और 5 जो पार्ट यहाँ पर लिखा है। अब इसको हम चेक करते हैं क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो टर्मिनेटिंग के लिए क्या होता है, 5 को अंदर रखेंगे, यहाँ पर 7 पे डिवाइड करेंगे। अब हमें पता है कि 5 जो है 7 पे डिवाइड नहीं होता क्योंकि 5 जो है छोटा नंबर है 7 से, हमें पॉइंट लेना पड़ेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब 7 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 50 आ जाए। हम 7 का टेबल जो है ये पढ़ते जाएंगे, 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49। अब 49 हमारे पास जो नंबर है 50 के करीब नंबर जो है 49 है, क्योंकि अगर हम 7 8 करते हैं तो 56 हो जाता है, 56 से बड़ा नंबर हो जाएगा, इस वजह से 7 7 49। अब 10 - 9 1 आ जाएगा, पॉइंट के बाद 0, 7 1 7, 10 - 7 3 आ जाएगा, पॉइंट के बाद फिर 0, 7 4 28। अब 10 - 8 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, पॉइंट का 0 लगाएंगे यहाँ पर। तो 7 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 20 आ जाए। अगर 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है, 14 आ जाता है, क्योंकि 3 के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, 20 से बड़ा आ जाएगा, इस वजह से हम 2 के साथ 10 मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 14 आ जाएगा। अब 10 - 4 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब 7 को फिर मजीद पॉइंट का 0 लगाएंगे, 7 को मजीद इसका टेबल पढ़ेंगे, 60 आ जाएगा। कोई ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं कि 60 आ जाए, तो जब 7 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो 49 आता है, 7 8 56 आता है और 7 9 63 आ जाएगा। तो 7 8 56। तो यहाँ पर 10 - 6 4, पॉइंट वाला फिर 0 लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो 7 5 35, 10 - 5 फिर 5 आ गया। तो ये बढ़ता जाएगा, ऐसे इसको तकसीम करते जा रहे हैं और तकसीम के बाद हम देख रहे हैं कि ये हमें रुक नहीं रहा, बल्कि ये नंबर जो है ये चलते जा रहे हैं। और ऐसी फ्रैक्शन जिसके अंदर पॉइंट के बाद नंबर रुके नहीं बल्कि इनफाइनाइट आए तो हम इसको क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कहते हैं। 5/7 इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल या फ्रैक्शन। इसके बाद 3/5 को चेक करते हैं, 3 को अंदर रखेंगे, 5 पे डिवाइड करेंगे,
5 अब 3 से बड़ा है 5, ये जो नंबर 5 है हमारे पास ये 3 से बड़ा है, तो पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। 5 6 30, तो 0.6 ये रिजल्ट बना। और अगर पॉइंट के बाद रिजल्ट जो है नंबर जो है ये फाइनाइट आए तो फिर हम इसको क्या कहते हैं टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कहते हैं। तो 3/5 जो है ये हमारे पास क्या होगी इज टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन या डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसके बाद 3/8 को चेक करते हैं, 3 को अंदर रखेंगे 8 पे डिवाइड करेंगे और हम देख रहे हैं कि ये 3 जो नंबर है ये 8 से छोटा है, तो पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा। यहाँ पर 8 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाएगा, 30 के राउंड अबाउट पे नंबर आ रहा है। 8 का टेबल हम पढ़ेंगे 8 1 8 8 2 16 8 3 24 होता है। अब अगर 8 4 करें तो 8 4 क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, तो 8 3 24। अब 10 - 4 6 आ जाएगा, यहाँ पर 2 - 2 0 होता है, वो लिखने की जरूरत नहीं है, पॉइंट के बाद 0 फिर लगा सकते हैं। अब 8 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ रहा है, तो 8 7 56 होता है। उसके बाद 10 - 6 4 आ जाएगा। अब 8 को किस नंबर के साथ पॉइंट वाला 0 लगाएंगे, 8 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाए, तो 8 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो नंबर है वो 40 आ जाता है। तो हम देख सकते हैं 0.375 पॉइंट के बाद जो नंबर है ये फाइनाइट नंबर है, और अगर रिजल्ट हमारे पास फाइनाइट नंबर में आए हम ये क्या कहते हैं इसको टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कहते हैं। तो 3/8 जो है ये क्या है इज टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन या डेसिमल भी कहते हैं इसको। जी स्टूडेंट ये है एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर जस्ट हमने ये बताना था कि नंबर्स हमारे पास दिए गए हैं, इनको डिवाइड करेंगे हम, और अगर रिजल्ट हमारे पास पॉइंट के बाद किसी नंबर पे स्टॉप हो जाए, डिवीजन जो है ये स्टॉप हो जाए और पॉइंट के बाद नंबर फाइनाइट आ जाए तो हम कहते हैं ये टर्मिनेटिंग है। और अगर पॉइंट के बाद नंबर डिवाइड होना जारी रखते हैं, इनफाइनाइट रिजल्ट आता है हमारे पास, तो हम कहते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जस्ट हमें यही बताना है, इसके बाकी पार्ट्स आप खुद करेंगे, ट्राई करेंगे उसको इंशाल्लाह वैसी कॉन्सेप्ट के मुताबिक आप उसको देख सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास वो देखते हैं हम क्या होता है। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इनटू डेसिमल फ्रैक्शन एंड सेपरेट रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब इसमें हमने जस्ट ये बताना है कि जो नंबर्स हैं इनको डिवाइड करने के बाद हम देखेंगे पॉइंट के बाद अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा रिपीटिंग कहलाएगा। और इसके बाद हमने ये देखना कि जो नॉन रिपीटिंग होगा उसमें क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग वाली कंडीशन आएगी कि नंबर जो है डिवाइड हो रहा होगा, डिवाइड करने के बाद पॉइंट के बाद रिजल्ट है वो एक जैसा नहीं आएगा, वो कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा, तो उसको क्या कहेंगे नॉन रिपीटिंग कहेंगे। तो जस्ट हमने ये बताना है कि रिपीटिंग कौन से और नॉन रिपीटिंग कौन से। इसके लिए हम डिवाइड करते हैं नंबर्स को, और यहाँ पर हमारे पास जो नंबर है 3/7, 3 को अंदर रखेंगे 7 पे डिवाइड करते हैं तो पॉइंट आ जाएगा 0, 7 4 28। अब 10 - 2 सॉरी 10 - 8 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, पॉइंट वाला फिर 0 लगाएंगे। 7 2 14, 7 2 14, 10 - 4 क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, पॉइंट के बाद फिर 0 लगाएंगे यहाँ पर, और 7 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें 7 8 56 आ जाएगा। 10 - 6 4 आ जाएगा, पॉइंट वाला 0, 7 5 35, 10 - 5 क्या आ जाएगा 5, और पॉइंट वाला 0 जब लगाएंगे 7 7 49 आ जाएगा। उसके बाद 10 - 9 1 जो है दोबारा रिपीट होना शुरू हो गया है। तो अब अगर पॉइंट का 0 भी लगाएं तो 7 1 7, तो फिर क्या आ जाएगा 10 - 7 3 आ जाएगा। मीन्स कि यही जो कंडीशन चलती जाएगी, ये डिवीजन जो है ये कभी स्टॉप नहीं होगी। और हम देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं 4 2 8 5 7 1, ये जो नंबर है ये नॉन रिपीटिंग है, बार बार वो नंबर नहीं आ रहा, एक ही नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो ये क्या कहलाएगी 3/7 इज नॉन रिपीटिंग फ्रैक्शन, इज नॉन रिपीटिंग फ्रैक्शन, या इसको डेसिमल भी कहते हैं। अब दूसरे नंबर पे हम चेक करते हैं 4/5 को, 4 को अंदर रखते हैं और 5 पे डिवाइड करते हैं। हम जानते हैं 4 जो है छोटा नंबर है 5 से, अब पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा, और 5 8 40,
0.8। ये कौन सी फ्रैक्शन है हमारे पास, ये भी टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, लेकिन हमने यहाँ पर बताना रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग के बारे में। तो 0.8 के बाद चूंकि ये एंड हो गया है, तो ना ही ये रिपीटिंग है ना ही नॉन रिपीटिंग है। मतलब रिपीटिंग के अंदर क्या होना चाहिए था कि पॉइंट के बाद जो नंबर है बार बार आना चाहिए था, और नॉन रिपीटिंग के लिए नंबर डिवीजन कभी स्टॉप नहीं होगी, पॉइंट के बाद जो नंबर आएंगे वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, एक ही नंबर बार बार नहीं आएगा। तो ये दोनों ही नहीं है। 1/7 1 को अंदर रखेंगे, 7 पे डिवाइड करते हैं हम, 7 पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा। अब 7 10 - 7 3 आ जाएगा, और पॉइंट वाला फिर 0 आ जाएगा, 7 4 28। 10 - 8 2 आ जाएगा, पॉइंट के बाद फिर 0 लगाएंगे, 7 2 14 आ जाएगा। 10 - 4 6 आ जाएगा, पॉइंट वाला फिर 0 लगाएंगे, 7 8 56 आ जाएगा। तो ऐसे हम डिवाइड करते जाएंगे इसको, 10 - 6 का आ जाएगा 4 आ जाएगा, और पॉइंट वाला फिर 0 लगाएंगे, 7 5 35 आ जाएगा। तो ये ऐसे जो नंबर है 10 - 5 5 आ जाएगा। इसको हम करते जाए तो ये क्या है, चलता जा रहा है, कभी भी एंड नहीं हो रहा। तो इसको हम क्या कहते हैं, नॉन रिपीटिंग कहेंगे। क्या कहेंगे इसको भी, नॉन रिपीटिंग कहेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद जो नंबर है ये रिपीट नहीं हो रहे, तो ये क्या कहलाता है, नॉन रिपीटिंग नंबर कहलाता है। 1/7 इज नॉन रिपीटिंग। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने जस्ट ये बताना था कि टर्मिनेटिंग कौन से हैं और नॉन टर्मिनेटिंग कौन से हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास कुछ हमें रैशनल नंबर दिए गए हैं, इसको हमने चेक करना था कि इसमें रिपीटिंग कौन से और नॉन रिपीटिंग कौन से हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको इस बात की वाज़ेह कॉन्सेप्ट आपको इस चीज़ का मैंने दिया और आप इस चीज़ को समझ गए होंगे इंशाल्लाह। थैंक्स स्टूडेंट्स।